आपको क्या मिला सिंबल? कैमरा। हैं? कैमरा। कैमरा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पहले से भी ये था कि अगर कैमरा ही मिले तो अच्छा है। बिस्किट मिला मुझे। कितना बिस्किट सिंबल मिला उससे उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है, सबको बिस्किट खिलाऊंगी। लक्की सिंह को ईंट मिला है। अच्छा, ईंटें, तो ईंट से ईंट बजाएंगे। ईंट से ईंट बजाएंगे और एक एक घर को जोड़ेंगे। क्या मिला है सिंबल? बहुत अच्छा मिला है हमें। जो मिली है वो छड़ी छाप, जो बुजुर्गों का निसहाय का सहारा बनेगी। वो पार्टी के अंदर की पार्टी के नहीं, पार्टी से इसको नहीं लेना है ना। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त है लोग, वो चाहे ये इधर है उधर है कहीं भी हो, भ्रष्टाचार सबके लिए श्राप। सवाल यही कि सिंबल क्या मिला पहले? मुझे बाल्टी मिली है सिंबल जो है। कितना लगता है कि बाल्टी से आप उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हूँ। बाल्टी के बिना हर घर में बाल्टी की ज़रूरत है और बाल्टी के बिना तो जिंदगी रुक जाएगी, है ना। और इस बाल्टी को पानी भरने के काम में आता है, बाल्टी को कचरा भरने के काम में आता है। बाल्टी के बिना कुछ नहीं है। बेंच मिला है और इंशाल्लाह हम लोग सबको इसमें आराम से बैठाएंगे और जितना भी हो सकेगा आराम जी गार्डन बनाएंगे, सबके लिए अच्छा बाग बनाएंगे और सबको इंशाल्लाह उसका फ़ायदा मिलेगा। बिस्किट मिला मुझे। कितना बिस्किट सिंबल मिला उससे उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है, सबको बिस्किट खिलाऊंगी। आपको क्या मिला सिंबल? कैमरा। हैं? कैमरा। कैमरा। तो कितना उस सिंबल से आप लोग उत्साहित हैं? आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पहले से भी ये था कि अगर कैमरा ही मिले तो अच्छा है। अच्छा, आपने चॉइस दिया था? नहीं, कोई चॉइस Choice नहीं दिया नहीं, था। इसमें कोई चॉइस नहीं है। कितने उम्मीदवारों मतलब यहाँ पर अभी आज सिंबल दिया गया मानगो में, कुछ पता चला? 13 लोग। 13 लोग। 13 लोग। कल कोई नाम आपसे नहीं नहीं, लिया? ना। लक्की सिंह को ईंट मिला है। अच्छा, ईंटें, तो अब ईंट से ईंट बजाएंगे। ईंट से ईंट बजाएंगे और एक एक घर को जोड़ेंगे। जोड़ने का काम आज से शुरू है। 15 साल पहले से ही, 15 साल से जो लगे हुए थे, आज ये मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जनता है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये इस बेटी को जो मौका मिला है कि ईंट जोड़ने का, घर जोड़ने का, घर से फिर एक जो तैयार होता है महिला शक्ति का, जो 15 साल से ही महिला शक्ति जो क्षेत्र में है, उस क्षेत्र को और भी आगे बढ़ाने का। और जो भी मुझे ये दायित्व सौंपेंगे, आप लोग जनता लोग सौंपेंगे, मैं उसको पूरा एकदम परिपूर्ण करके और खरा उतरूंगी। क्या मिला है सिंबल? बहुत अच्छा मिला है हमें। जो मिली है वो छड़ी छाप, जो बुजुर्गों का निसहाय का सहारा बनेगी और उस छड़ी से भ्रष्टाचार को दूर करने में काफ़ी मददगार होगा। इसलिए मुझे इतना सुंदर मिला है। उस तो छड़ी किधर घुमाइएगा? वो पार्टी के अंदर की पार्टी के नहीं, पार्टी से इसको नहीं लेना है ना। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त है लोग, वो चाहे ये इधर है उधर है कहीं भी हो, भ्रष्टाचार सबके लिए श्राप है। एक सवाल मुझे जानने की उत्सुकता हो रही है कि कल 6 तारीख था नाम वापसी की। जी, पार्टी की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि 6 तारीख को जो भी है, अगर 5 बजे तक अपना अगर नाम वापसी नहीं लेता है तो पार्टी उसके खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। आप वो समय पार करके अब तो सिंबल अलॉटमेंट हो गया, क्या कहीं डर है पार्टी से कार्रवाई को लेकर? आपको मेरे चेहरा पर डर का झलक दिख रहा है कहीं से? मेरे चेहरा का रंगत आपको बता रहा होगा कि मैं जीत रहा हूँ और जीत के दिखाऊंगा। कोई फ़ोन नहीं आया? फ़ोन वगैरह तो काफ़ी शुभचिंतक आते रहता है लोग, लेकिन ऐसा कोई मनाने के लिए, डराने के लिए फ़ोन नहीं आया? हमको कोई डरा नहीं सकता है। बचपन से आज तक नहीं डरे। अब मेरे पास खोने के लिए क्या है? जो है पाने के लिए है। खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और ना लालच मेरे पास कुछ है। अभी विकास सिंह के राह पर चल दिया? नो विकास सिंह की क्या? मेरा 45 साल संगठन आयु हुआ है। 45 साल जिसका उसका जन्म नहीं हुआ होगा तो अब 45 साल हमने संगठन को दिया तो कुछ कमाया है कि नहीं कमाया है? हमने कभी तो कुछ डर मांगा तो नहीं होता है। होगा ना, 45 साल है, इसके बाद भी पार्टी ने हमको नहीं समझा या हमारी बातें नहीं सुनी। नहीं, कुछ नहीं। पार्टी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। पार्टी अपने काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए किसी से। जो है जनता है मेरे लिए। अब मेरा सारा कार्यकर्ता, कोई कहता हूँ डरा ले, कोई कहता हूँ धमकी दे ले, कई तरह का हथकंडा अपना ले, मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं जैसा समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
वो कार्यकर्ता के साथ है, ना कि कोई नेता के साथ है। कार्यकर्ता के साथ है जो जीवन भर अपना पूरा जवानी दे दिया पार्टी को, उसके साथ है। और जीत के फिर हम भी पार्टी में रहेंगे। बारी मुर्मू है कि नहीं है? बारी मुर्मू को तो पार्टी से समर्थन नहीं दी थी। बारी मुर्मू जीत के इसी जगह बैठ रही है। तो जिम्मे में चली गई। अब चल गई है, लेकिन जीतने के बाद तो बैठी थी ना। हम भी जीत के यहीं बैठेंगे। सवाल यही कि सिंबल क्या मिला पहले? मुझे बाल्टी मिली है सिंबल जो है। कितना लगता है कि बाल्टी से आप उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हूँ। बाल्टी के बिना हर घर में बाल्टी की ज़रूरत है और बाल्टी के बिना तो ज़िंदगी रुक जाएगी, है ना। और इस बाल्टी को पानी भरने के काम में आता है, बाल्टी को कचरा भरने के काम में आता है। बाल्टी के बिना कुछ नहीं है। अब बताइए कि आज से औपचारिक रूप से अब सिंबल आ गया तो प्रचार शुरू हो जाएंगे। क्या बात आप समझा रही हैं जिससे लगता है कि लोग आपके पक्ष में जाएंगे? इसलिए कि पार्टी में इतना बगावत है, तो किस तरीके से अपने पक्ष में आप कन्विंस कर रही हैं लोगों को? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है, त्रस्त है, परेशान है, छली हुई जनता है, दुखी जनता है और मानगो वंचित है विकास से। ठीक है, तो विकास ही हमारा मुद्दा है और जनता की सेवा करना ईमानदारी से मुद्दा है। और जो मानगो सोचिए, ये नगर निगम का चुनाव, मेयर का, गली का चुनाव है, अपने क्षेत्र का चुनाव है। इस गली से अगर मैं जा रही हूँ रोज़, तो इस गली में पानी की क्या समस्या है, बिजली की क्या समस्या है, नाली की क्या समस्या है, यहाँ लोगों की क्या समस्या है, ये समस्या का निदान जैसे मैं कर पाऊँगी और इन समस्याओं से जो मेरी परेशानी होगी, कहीं बाहर से आए हुए व्यक्ति को तो नहीं पता होगा ना कि ये समस्या, और इस बात समस्या से उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, है ना। मैं परसों क्षेत्रों में घूम रही हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में। लोग बता रहे नाली का पानी जो है ना, काफ़ी दूर से रिस्क के पूरा सड़क से क्रॉस करते हुए मस्जिद के पास से जा रहा है। 5 सालों से बोल कर, लेटर दे के, कंप्लेन करने के बाद भी समस्या का निदान नहीं हुआ है और हर क्षेत्र का यही हाल है। तो मानगो में काम की कमी नहीं है और जनता बदलाव चाहती है। जनता अपने घर का कैंडिडेट चाहती है और चाहती है उनके बीच से कोई बने जो समस्याओं को समझ सके और समस्याओं का ईमानदारी पूर्वक निदान कर सके। अभी जेबा खान और जेबा कादरी दोनों साथ में निकल कर आई हैं, दोनों जो है उम्मीदवार भी हैं। क्या बातचीत हो रही थी? कोई सहमति बना रही थी आप लोग? देखिए, अब ये तो दो बहनों के बीच की बात है। वोटों का बंटवारा ना हो, ऐसा कुछ सहमति आप लोग बना रही थी? देखिए, जेबा बाजी भी मेरी बहन है और मानगो से आती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि मानगो की समस्या क्या है और इस वक्त की नज़ाकत क्या है ना। बाकी क्या बात हो रही थी वो रहने दीजिए। मतलब अभी रणनीति है, कुछ नहीं, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए, जो भी रणनीति होगी ना, मक्कारी इसमें नहीं होगी, झूठ नहीं होगा, फरेब नहीं होगा। जिस तरह लगातार झूठे आरोप कुछ लीडर्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जब चुनाव के मैदान में जब पब्लिक का देख रहे हैं रुझान जेबा खान के तरफ है, तो कुछ मक्कारी से बड़े बड़े लीडर मक्कारी पर उतर आए हैं। पहले बोल रहे थे कि जेबा का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, आपको भी पता होगा। उसके बाद से बोला जाता है कि टाइम है, 6 तारीख ये विड्रॉ कर लेगी, अपना नॉमिनेशन को विड्रॉ कर लेगी। उसका पूरे में हल्ला है और अब क्या हल्ला है कि आकर समर्थन दे देगी। मैं चुनाव लड़ रही हूँ और अंतिम सांस तक ये चुनाव से मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, लड़ूंगी और जीतूंगी। और ये चुनाव हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारे पहचान की लड़ाई है। और वजूद के साथ जब बात वजूद की आ जाती है ना, और बात मुस्तकबिल की आ जाती है, अपने लोगों की आ जाती है ना, तो इसके साथ कोई समझौता नहीं होता है। मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ, और मेरे कदम, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, डरती ऊपर वाले से हूँ, अल्लाह से डरती हूँ, बाकी नीचे किसी बंदे से नहीं, और गलत करने से डरती हूँ, है ना। और मेरे कदम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि पीछे ये खींच लूँ जब आगे बढ़ गई तो, ठीक है। तो सवाल मेरा सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले अपने माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोग इस तरह के र्यूमर उड़ा रहे हैं, बराए मेहरबानी ये सारे झूठ है, फरेब है, अफवाह है। एक रूमर और सुन लीजिए। मैंने देखा कि भाई आपको अभी पद का प्रलोभन दिया जा रहा है कि भाई आप पीछे हट जाए। क्या ऐसा कुछ बात हो रही है कि पार्टी में आपको पद दे दिया जा रहा है, कम से कम समर्थन दे दीजिए, ऐसा है? एक रूमर और भी सुन लीजिए। देखिए, पार्टी की बात है और मेरे बीच की बात है। मैं नहीं चाहती कि जो पार्टी ने मुझसे फ़ोन पर बात किया है वो मैं यहाँ पर मीडिया में बोलूँ, ये सही नहीं होगा।
ये सही नहीं रूमर होगा। कहीं- बाकी जो सच है वो सभी को पता है कि क्या हो रहा है और किस हद तक हुआ है। पर मैंने बोल दिया ना कि जब बात अपने लोगों के वजूद की होती है ना, तो अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करना जानती, चाहे सामने कुछ भी लालच हो, है ना, फर्क नहीं पड़ता। वजूद की लड़ाई है और लड़ते रहूंगी और जीत कर आ रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम, क्या कुछ मिला है सिंबल और क्या नारे रहेंगे? अलग अलग नहीं कीजिएगा। जी जी, बेंच लिए, बेंच मिला है और इंशाल्लाह हम लोग सबको इसमें आराम से बैठाएंगे और जितना भी हो सकेगा आराम, जी गार्डन बनाएंगे सबके लिए, अच्छा बाग बनाएंगे और सबको इंशाल्लाह उसका फ़ायदा मिलेगा। और प्लेग्राउंड बनाएंगे, बेंच मिला है, यही रहेगा इंशाल्लाह। आप क्या रहेगा आज के मौके पर, इसलिए कि सबकी लड़ाई आपसे है जुगसलाई में, लड़ाई सबसे कहाँ है आप? लेकिन सबकी लड़ाई आपसे है। अब ऐसा है ना कि सब अगर कोई भी सोच ले कि हम लड़ेंगे तो प्लेयर देखा जाता है यार। आपको प्लेयर देखिए कौन लड़ने के काबिल है, कौन लड़ने के काबिल नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, आरएसएस से है, संघ परिवार से है, जो समाज को बांटने का काम करती है, उनसे हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई आप किसी से भी हमारी लड़ाई को आप दे दीजिएगा। अब मान लीजिए कोई डबल डिजिट का कैंडिडेट है, उसको भी आप हमारे साथ जोड़ दीजिएगा कि हमारी लड़ाई उनसे है, तो ये नाइंसाफ़ी है। आप लोग तो खुद भी घूम रहे हैं। ये बेंच मिल गया, अब नारे क्या रहेंगे आपके? बेंच तो बड़ी अच्छा सा सिंबल है। आप देख लीजिए वो बेंच जो है ना, वो जो प्ले ग्राउंड में और गार्डन में हम लोग तो शुरू से लोग नाली और सफाई इस पे लगे थे। नाली सफाई तो बेसिक है ही है, पानी, नाली, बिजली, लेकिन उससे ऊपर उठ के भी जुगसलाई की बात करनी चाहिए। उससे ऊपर उठ के बात ये करनी चाहिए कि जुगसलाई में बच्चों के खेलने के लिए एक भी प्लेग्राउंड नहीं है। तो हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि चूँकि हमारी वाइफ जो है, हमारी धर्मपत्नी, ये जुगसलाई देखेंगी और यहाँ से ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेंगे हम लोग सरकार से। जो सरकारी ज़मीनें हैं, प्रति ज़मीनें हैं, वहाँ पर कोई अच्छी सी ज़मीन को जो बस्ती लोग के लोग बताएंगे, वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड बनाएंगे। उसी में छोटा सा गार्डन नुमा भी हो जाए ताकि वहाँ पर लोग बैठें। बेंच तो मिला है, वहीं बेंच लगा दूंगा।